एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि YouTube से जो इनकम आपको मिलती है उस पे कितना कब कब चार्ज लगता है और कितना कब कब टैक्स लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं, एक एक रुपए का हिसाब देने वाला हूं। तो अगर आप एक क्रिएटर है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिएटर गाइड चैनल पर मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो देखिए, बात करते हैं शुरू से। जब आपका चैनल फर्स्ट टाइम मोनेटाइज होता है उससे पहले आपसे एक यूएस टैक्स का फॉर्म भरवाया जाता है एडसेंस में। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ये भी एक टैक्स है जो आपकी इनकम से कटता है। अब ये टैक्स एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो वीडियो है उन वीडियोस में जितने भी व्यूज यूएस से आते हैं, यानी यूएस में जितनी भी बार वो वीडियो देखा गया, उसका जो भी वहां पे आपका इनकम जनरेट हुआ उसमें से 15% कट हो जाएगा एज ए यूएस टैक्स। और वो जब होगा जब आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर वो फॉर्म आपने नहीं भरा तो फिर जितनी भी अर्निंग आपने करी है, चाहे वो यूएस से करी हो या फिर किसी भी कंट्री से करी हो, फिर पूरा 30% ही कटेगा। तो यूएस टैक्स का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो जरूर भरिएगा। उसमें आपका 15% कटता है सिर्फ उन व्यूज के पैसे में से जो यूएस में आए हैं और उन पर जो एडवर्टीजमेंट आए। तो पहला तो टैक्स यही कट गया आपका। अब बात करते हैं सेकंड चार्ज की, कि आपको जो पैसा मिलता है वो देखिए, एक तो मिलता है एडवर्टीजमेंट का, जो आपकी वीडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं, चाहे वो नॉन स्किपेबल हो, चाहे वो स्किपेबल हो, चाहे वो बैनर ऐड हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो। तो उसमें क्या होता है कि सिस्टम ये होता है कि जो भी एडवर्टाइजर ने पे किया है उसमें से लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अगर ऐड दिखाया गया तो 55% तो आपको मिल जाएगा और 45% यूट्यूब उसमें कट कर लेगा अपना खुद का। तो एक चार्ज भाई साहब आपका यहां कट गया। इसके अलावा अगर ये ऐड शॉर्ट्स की स्वाइप अप फीड में आए हैं और शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जो है रेवेन्यू बन रहा है, तो उल्टा है, फिर 45% आपको मिलेगा और 55% यूट्यूब कट कर लेगा। और अगर मान लीजिए ये पैसा मोनेटाइजेशन के जो और फीचर है उनको यूज करने पे आपको मिले, जैसे सुपर चैट हो गया, सुपर थैंक्स हो गया, मेंबरशिप हो गया, तो इस कंडीशन में 30% यूट्यूब कट कर लेगा और 70% आपको देगा। ठीक है। इसके बाद आता है भाई साहब सर्विस टैक्स। अब ये सर्विस टैक्स कैसे कटता है वो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको सुपर चैट मिली लेट्स से 1000 रुपए की, तो 1000 रुपए में से 30% के हिसाब से 300 रुपए तो वही यूट्यूब कट कर लेगा, बचे 700 रुपए। तो 700 रुपए तो आपको मिलने चाहिए, लेकिन आपको 700 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 610 रुपए, 615 या 620 तक। 610 से 620 के रुपए के बीच में मिलेंगे। बाकी जो पैसा है वो एज ए सर्विस टैक्स आपकी इनकम से कट हो जाएगा। इसके बाद जाके आपकी जो अर्निंग है वो आई जाएगी फॉरेक्स डिपार्टमेंट पे। अब ये जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है वो उस अलग अलग बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट है जहां पे आपका पैसा फाइनली आना है, जो आपका बैंक अकाउंट है। मान लीजिए आपका पीएनबी में बैंक अकाउंट है जहां पे आपको पैसा मिलने वाला है, तो सबसे पहले वो पैसा डॉलर में फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आएगा। अब पीएनबी में जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है वो डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करेगा आपके अकाउंट में पैसा भेजने के लिए। तो उसका जो फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जेशन रेट है वो भी कट हो जाएगा, यानी वहां भी कट होगा कि जितना भी, जैसे मान लो डॉलर से आईएनआर में जो चेंज होगा, तो जब आप गूगल पे चेक करोगे उससे थोड़ा कम मिलेगा, वहां पे भी कुछ कट लगेगा, तो वहां भी चार्ज लगेगा, वो बैंक में लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई साहब इनकम टैक्स की। अब ये इनकम टैक्स कैसे लगेगा? इनकम टैक्स ऐसे लगेगा कि आपने मान लीजिए पूरे साल में यूट्यूब से कितना भी पैसा कमाया गूगल एडसेंस के माध्यम से, गूगल एडसेंस से पैसा आपके बैंक में आया, तो उस पर जो भी आपने पैसा कमाया है उसमें जिस कंट्री में भी आप रहते हो, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में जो इनकम टैक्स की स्लेब है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा। जैसे अभी इंडिया में फिलहाल सपोज 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपने कमाया 6 लाख, तो 5 लाख तो माफ हो गए, बाकी के 1 लाख में टैक्स लगेगा। 10 लाख कमाया तो फिर टैक्स बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और भाई टैक्स पे कर देना, आजकल जो यूट्यूबर ब्लॉगर टैक्स पे नहीं कर रहे ना, गवर्नमेंट बहुत सख्त है उन पे, कभी भी आपके नोटिस आ सकते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स लगेगा। इसके अलावा अब आता है जीएसटी। अब ये जो जीएसटी है ना, ये भी लगेगा अगर आपकी साल में इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो। लेकिन इसमें है 2 रूल। एक तो आपका पैसा आया फॉरेन से, यानी कि एडसेंस के थ्रू आया, तो फॉरेन में जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो इंडिया में, जो आपका एडसेंस के थ्रू आ रहा है, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं मिला, तो आप भाई गवर्नमेंट को क्यों दोगे। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा आपका साल भर में आ रहा है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। और उसमें आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, LUT, तो आप 0 से जीएसटी भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई स्पॉन्सरशिप भी करी है, और स्पॉन्सरशिप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए में करी है, तो 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी का आप बिल बना के दोगे जिससे कि आपने स्पॉन्सरशिप करी है।
वो आपको 18% और 1 लाख आपका 1,18,000 का पेमेंट करेगा। और ये जो 18% आपने जीएसटी उससे लिया है वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। 18% जो है 18,000 रुपए जमा कराना पड़ेगा। जो 1 लाख रुपए आपके पास आया है वो आपकी इनकम है। पूरे साल में वो इनकम कैलकुलेट होगी। अगर वो 5 लाख से ज्यादा जाएगी या जो भी उस साल इनकम टैक्स की स्लैब चल रही होगी उससे ऊपर जाएगी तो फिर उसमें भी आपका टैक्स लगेगा। वो टैक्स कितना परसेंट हो सकता है? वो टैक्स 5% भी हो सकता है, 10%, 20%, 30% तक हो सकता है। 5 से लेकर 30% तक के टैक्स जो स्लैब है वो इंडिया में है फिलहाल। हाईएस्ट 30% टैक्स आपको देना पड़ता है इनकम के हिसाब से। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं 30% की टैक्स स्लैब में हूं। तो जो जीएसटी आता है हमारा 18% हम वो जमा कराते हैं और 30% हम टैक्स भी जमा कराते हैं। इसके अलावा कुछ सेस वगैरह भी लगते हैं कुछ परसेंट, वो आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। तो इतने तरह के जो चार्जेज है वो यूट्यूब की इनकम में से आपके कट जाते हैं और जो टैक्सेज है वो भी आपके कट जाते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो भी बता देता हूं। एक होता है TDS, टैक्स डिडक्शन सोर्स। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी के आपने 1 लाख की स्पॉन्सरशिप करी तो वो क्या करेगा, आपका TDS भी कट करेगा जब आपको पेमेंट देगा और आपसे आपका पैन कार्ड लेगा। वो TDS 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% भी हो सकता है। वो जो TDS उसने कट किया है वो आपके पैन नंबर पे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां पे जमा करवा देगा। और जब आप टैक्स पे करोगे उस टाइम आपका TDS वापस मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए आपका टैक्स कुछ भी नहीं बन रहा है, जीरो टैक्स में आते हो, आपकी मान लो सपोज जो भी टैक्स स्लैब है एग्जांपल के लिए 5 लाख तक मान लो टैक्स फ्री है और आपकी जो इनकम है एक साल में 4 लाख ही बनी तो आपका वो TDS वापस आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका टैक्स बन रहा है तो आपका अगर मान लो TDS कटा सपोज 15,000 और आपका टैक्स बन रहा है सपोज 80,000 रुपए, तो 15,000 उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, फिर आपको 65,000 ही टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारे टैक्सेस, सारे चार्जेस जो भी यूट्यूब इनकम पे लगते हैं सब मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है तो आपको पसंद तो आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। चलिए मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।